आज तुम्हें एक बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, जिसका नाम था ज़ोया। ज़ोया एक छोटे से गांव में रहती थी। बहुत प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन एक चीज़ थी जो उसके चेहरे पर कभी नहीं आती थी। वो चीज़ थी मुस्कुराहट। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। ज़ोया के पास सब कुछ था। खाने को अच्छा खाना, पहनने को अच्छे कपड़े, एक खूबसूरत घर, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो हमेशा उदास रहती थी। तो एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था, सूरज निकला हुआ था। ज़ोया अपनी अम्मी के पास गई और बोली, अम्मी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। उसकी अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा, बाहर जाकर खेलो, धूप बहुत अच्छी है। ज़ोया ने अच्छा कहा और घर से बाहर निकल गई, लेकिन चेहरे पर वही उदासी थी। अब ज़ोया गांव की गलियों में घूम रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। वो बूढ़ा शख्स फूल बेच रहा था, और सुनो, वो बहुत गरीब था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर चादर भी नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। ज़ोया हैरान रह गई। उसने सोचा, ये शख्स इतना गरीब है लेकिन इतना खुश कैसे है? मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं उदास हूँ, ऐसे कैसे? वो बूढ़े शख्स के पास गई और बोली, चच्चा, आप इतने खुश कैसे हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। बूढ़े शख्स ने जोर से हंसकर कहा, बेटा, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास ये फूल हैं, ये धूप है, ये हवा है, और सबसे बड़ी चीज़, मेरे पास मुस्कुराहट है। ज़ोया को समझ नहीं आई। उसने पूछा, लेकिन चाचा, मुस्कुराहट से क्या मिलता है? बूढ़े शख्स ने नरमी से कहा, बेटा, मुस्कुराहट से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुस्कुराहट से सब कुछ मिला हुआ लगता है। ये सुनकर ज़ोया तो वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात उसके दिल। अब ज़ोया सीधी स्कूल पहुंची। वहां उसे एक और बच्चा नजर आया। उसका नाम था अहमद। अहमद अंधा था, वो कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन देखो, वो धूप में मुंह किए बैठा था और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। ज़ोया हैरान थी। वो अहमद के पास गई और बोली, अहमद, तुम कैसे मुस्कुरा सकते हो? तुम तो देख ही नहीं सकते। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ोया, मैं सूरज को नहीं देख सकता, लेकिन उसकी गर्मी महसूस कर सकता हूँ। मैं फूल नहीं देख सकता, लेकिन उनकी खुशबू सूंघ सकता हूँ। मैं परिंदे नहीं देख सकता, लेकिन उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। बताओ, क्या ये सब मुस्कुराने की वजह नहीं? ज़ोया के पास कोई जवाब नहीं था। वो सोच में पड़ गई। शाम को जब ज़ोया घर वापस आई तो उसकी अम्मी ने पूछा, कैसा रहा दिन बेटा? ज़ोया बोली, अम्मी, आज मैंने दो बहुत खुश लोग देखे, एक बूढ़े फूल वाले चाचा और एक अंधा बच्चा अहमद। उनके पास कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत खुश हैं। अम्मी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, खुशी चीज़ों में नहीं होती, दिल में होती है। मुस्कुराहट हालात में नहीं, जज्बात में होती है। ज़ोया ने पूछा, लेकिन मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? अम्मी ने कहा, बहुत आसान, दूसरों को खुश करके। ये बात ज़ोया के दिल में उतर गई। अगली सुबह ज़ोया जल्दी उठी। उसने अपनी सबसे प्यारी गुड़िया और कुछ खिलौने इकट्ठे किए, फिर सीधी फूल वाले बूढ़े चचा के पास पहुंची। उसने कहा, चाचा, ये आपके लिए। बूढ़े शख्स ने गुड़िया देखी तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बोला, मेरे लिए इतना प्यारा तोहफा? ज़ोया बोली, जी चाचा, आपको मुस्कुराहट देने के लिए। बूढ़ा शख्स इतना खुश हुआ कि जोर से हंस पड़ा, और ज़ोया भी मुस्कुरा दी। हाँ, पहली। फिर ज़ोया स्कूल गई। उसके पास एक छोटी सी घंटी थी। वो अहमद के पास गई और बोली, अहमद, ये घंटी तुम्हारे लिए। जब भी तुम इसे बजाओगे, मैं दौड़कर तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि बाहर क्या हो रहा है। अहमद बहुत खुश हुआ, बोला, शुक्रिया ज़ोया, तुम बहुत अच्छी हो। दोनों बच्चे हंसने लगे। शाम को जब ज़ोया घर वापस आई तो वो आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने खुद को देखा और मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कुराहट असली थी, सच्ची थी, दिल से थी। अम्मी पीछे से आईं और बोली, अब तुमने मुस्कुराना सीख लिया बेटा? ज़ोया बोली, जी अम्मी, मैंने सीख लिया। मुस्कुराहट वो चाबी है जो दूसरों के दिल खोल देती है। और दोस्तों, इसके बाद से ज़ोया कभी उदास नहीं रही। वो हमेशा मुस्कुराती रही, क्योंकि उसने सीख लिया था कि मुस्कुराहट कोई चीज़ नहीं जो खरीदनी पड़े। ये एक तोहफा है
जो मुफ्त में मिलता है और बांटने से बढ़ता है। तो आज से तुम भी वादा करो कि कम से कम एक शख्स को जरूर मुस्कुराओगे, क्योंकि मैंने सुना है एक मुस्कुराहट 1000 दुख भुला सकती है। तो दोस्तों, मुस्कुराते रहिए।